ये देखें, किरण म्यूजिक प्रस्तुत करते हैं। व्यवस्थापक हमारे साथी वीरेंद्र यादव जी, साथ में सहयोगी भाई अनूप गुप्ता जी और हमारे शिष्य विशाल जी। आप लोगन स्वागत कैलन, सम्मान कैलन, बहुत बहुत प्रणाम बा, नमस्कार बा। हिंदुस्तान के धरती का पावन नगरी तीर्थ स्थल, जहाँ 1000, 2000, 5000 ना लाखों की संख्या में वो 4 धाम का यात्रा करे खातिर लोग आवेलन, लेकिन पाप नाशनी मुक्तिदायिनी माता गंगा जी के गोद से उठल एक तूफान हिंदुस्तान ना पूरे दुनिया के हिला के रख दिलस। गीत प्रस्तुत बा उत्तराखंड का त्रासदी। बहुत बहुत आप लोगों के धन्यवाद। और देखिए, इनाम कई हजारों रुपया हमारे बड़ा अजीज मित्र साथी केसर पहलवान कुतलूपुर से और राजेंद्र यादव उर्फ मुलायम सिंह यादव कुतलूपुर से, आप लोगों के द्वारा भी कार्यक्रम शुरू के पहले, रिकॉर्डिंग शुरू के पहले हजारों रुपया पुरस्कार आप लोगों ने दिहलन। आप लोगों के भी विजयलाल यादव और पूरी पार्टी की ओर से बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। गीत का शुरुआत बा। हो राम दे रही है कलम उनको श्रद्धांजलि, जीते जी जो जमी में दफन हो गए, जिन पे ढाई कहर प्राकृतिक आपदा, हो के लाचार हाय बेकफन सो गए। उत्तरांचल के अंचल में कुदरत को भी मौत का बीज बोना नहीं चाहिए था। चाहे होनी हो या चाहे अनहोनी हो, जो हुआ ऐसा होना नहीं चाहिए था। ये गीत नहीं, ये भावभीनी श्रद्धांजलि है। लाचार पड़ गया पूरा देश। कवि जी लिखते हैं कि सेना के जवान लगे हुए हैं मेरे कैसेट गाने तक, अब तक बचाव कार्य शुरू है। लेकिन इस बीच में भावभीनी श्रद्धांजलि मरे हुए और उस जल कटाव में बहे हुए हिंदुस्तान के कोने कोने से उस पावन नगरी तीर्थ स्थली पर आए हुए दिवंगत आत्माओं को अपने सुर और लेखनी के द्वारा विजयी प्यारेलाल की ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि है। कव्वाली का तर्ज, कव्वाली का एक ठे भोजपुरी टुकड़ा हो, मुखड़ा हो। कौन गीत बा मास्टर? अरे ऐसे कैसे हो जाई, अरे ऐसे कैसे हो जाई, मोहब्बत के सौदा
जाई प्यार के भरौदा कभी कितना बढ़िया भाव लिखत हूं। जिंदगी में मोहब्बत की जिंदगी में मोहब्बत की जिंदगी में मोहब्बत की जिंदगी में मोहब्बत की हर कदम पे रेखा है जिंदगी में मोहब्बत की हर कदम पे रेखा है। बोलो बोलो जिंदगी में मोहब्बत की हर कदम पे रेखा है जिंदगी में मोहब्बत की हर कदम पे रेखा है जिंदगी में मोहब्बत की हर कदम पे रेखा है। सत्य में कहावत है अरे सत्य में कहावत है कल को किसने देखा है सत्य में कहावत है दर्द को कहने या सुनने में बड़ा अंतर है हादसा उत्तरांचल का बड़ा ही भयंकर है। पता क्या दुख की घड़ी कब किधर से आएगी उड़ा ले आसमां या धरती निगल जाएगी। प्रलय से कोई भी इंसान नहीं सुरक्षित है प्रलय से कोई भी इंसान नहीं सुरक्षित है आज भगवान का भी घर नहीं सुरक्षित है। तीर्थ का केंद्र हम उत्तरांचल को बताते हैं तीर्थ का केंद्र हम उत्तरांचल को बताते हैं लाखों पर्यटक जहां पे आते जाते हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ हरिद्वार जहां बद्रीनाथ या हरिद्वार जहां देहरादून ऋषिकेश गंगधार जहां वहीं से कभी लिखते हैं केदारनाथ बद्रीनाथ हरिद्वार जहां देहरादून ऋषिकेश गंगधार जहां। खास छावनी अंबाला में राजीव का परिवार एक दिन पति देव से अपने कही लक्ष्मी नार। तमाम लोग आए सब लोगों को श्रद्धांजलि है। मैं आपको एक परिवार की व्यथा बताता हूं कि लक्ष्मी अपने पति राजू से कहती है क्या कहती है मास्टर। गीतिया के बोलू है बा अरे तोरा पुन प्रताप से यही जा बड़ा मजे में बानी रे तोरा पुन प्रताप से यही जा बड़ा मजे में
बानी। अरे माई ससुरा में पूछी है जनी राज राजतानी। ए भैया इत तर्ज रहल, लेकिन फर्ज में से बढ़िया भाव बा। उ लक्ष्मी अपने पति राजू के बुला के इठे बात बड़ा प्यार से मेहरारू कबो खुश होली तो मर्द से बड़ा चुनहा के बतियावेली, बड़ा चुनहा के कहलत कि सुनी ना, अब तो लड़का बच्चा भी हो गई बनन, लेकिन हमरा के एगो बात याद बा। कहाँ का बात याद बा? तो वो अपना मर्द राजू से उ लक्ष्मी कह रहल बे काम, मम्मी पापा के संगे कई बार देवघर गइल बानी हो। देवघर देवघर, अरे मम्मी पापा के संगे कई बार देवघर गइल बानी। गौरा जी के पूजनी कृपा कइल तहिए भोला दानी। एगो बात और याद दिलावत बा, ढेर दिन जिंदगी बीतल बानी के बझनिया। अरे जोड़वा लइका पवली कैली बाबा के पूजनिया। इच्छा जाहिर करत बाबू लक्ष्मी अपने पति राजू से, एक बेर केदारनाथ जी का दर्शन चाहतानी हो। 4 धाम का यात्रा करवा दी हमरा के। बद्रीनाथ केदारनाथ का दर्शन चाहत बानी। इशारा करत बा कि बद्रीनाथ केदारनाथ 4 धाम का यात्रा कैला से पाप कटित होला। तनी आजा भैया, आजा भैया, आजा आजा। पत्नी के बात सुन के पति राजू बड़ा कस के हंसला, कहला कि तब ना मनबू का ना, हम चलबे करब। बिरहा में एगो तर्ज बदल गई, जौन आजकल बड़ा रंगबाजी से चलत बा। कौन तर्ज मास्टर? कौनो हीरो हीरोइन से कहले रहल, अरे मड़ई में चला हनीमून मनाई। आप देखा हनीमून का तैयारी केहू करेला कि हम चलब मॉरिशस, हम चलब थाईलैंड, हम चलब इंग्लैंड, हम चलब वहाँ, हम चलब गोवा। लेकिन ये बारे भोजपुरिया माटी, ये भोजपुरिया माटी के लोग जितना गन्ना के जूस पर खुश होलो, जितना कांट और कूस पर खुश होलो, उतना इनके कस्तूरी से काम नहीं खे। इशारा करत बा, मड़ई में चला हनीमून मनाई। चढ़ल जवानी राजा तोह पे लुटाई। जवन होई देखल जाई, जवन होई देखल जाई। आवे वाला समैया में लहर जवानी के, अरे लहर जवानी के लूटे के मन बा सैया के साथ मड़ैया में। लहर जवानी के लूटे के मन बा सैया के साथ। कहत है लक्ष्मी सुनी ना, जहाँ गुलाबी मन सुन रहेला। सुनीला कि वहाँ गुलाबी मानसून रहेला। गर्मियों में गुलाबी गुलाबी हवा चलेले, ठंडा मौसम रहेला। ए जी सुनी ना, जहाँ गुलाबी मानसून रहेला। गर्मी में लोग ओनिए भागेला, बड़ा लोग जाला में। अरे जुन भर छोटी लइकन के बाटे, जुन भर छोटी लइकन के बाटे। चला चला मोरे सैया हो
जुलैया में, अरे लइकन का फिर स्कूल खुल जाई, मौका न मिली जुलैया में, लइकन का फिर स्कूल खुल जाई। 7 बरिसवा के जोड़ुआ सुगनवा, दोनों प्राणी चली दिहले कई के पयनावा। 7 बरिसवा के जोड़ुआ सुगनवा, दोनों प्राणी चली दिहले कई के पयनावा। जुन भर छुट्टी लइकन के बाटे, जुन भर छुट्टी लइकन के बाटे, चला चला न मोरे सैया हो, लइकन के फिर स्कूल खुल जाई, मौका न मिली जुलैया में, अरे लइकन के फिर पति के साथ इतना बैठ के दिमाग में इतना भर दिहली, यो कहलन कि तो ठीक है कहत रू, तन लइका घूम लियो सो सुने में आवेला कि गुलाबी मौसम रहेला, चला चली जा। है अपने दोनों बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ राजू भी चल देते हैं। कवि जी भाव लिखते हैं मास्टर, गीत का बोल बा जौन आप लोगन के सुने के मिलाला मंच से लेके कैसेट तक। कौनो सुहाग रात के दिन दुल्हा दारू पी के आइल, या के कुल मजा गजबजा दिलस, जब जाए लगल तो दुल्हन दौड़ के धैलस लुंगी के जौन खूंट झूलल रहे, धै के वह घींच दिल, एक फेरा घूम गई ना। कहना कि लुंगी दे, कहा लुंगी मत मांगा, पहले इस सवाल का जवाब दे के जा। पूछत या रो तो बे, कालस के कवन ना सक के रतिया, अरे अइला सजारिया, अरे गतर घाई कैला बितारिया, होश में न रहूआ बुझाता, होश में न रहूआ बुझाता, ये राजा का पिता कमरिया दुखाता। एक लाइन और कहलस, बारी रे उमिरिया सैया, बारी रे उमिरिया सैया, कैला बारी झोरी, बारी रे उमिरिया सैया, अरे कैला बारी झोरी, दाके कवार दहिया दिहला मनोहरी। अरे धैला कलाई हमारी फूट गइल चूड़ी, तनी को न बुझला, ए रजऊ मजबूरी, बाउर बनिया तब बुझाता, अरे बाउर बनिया तब बुझाता, करे जाओ दाबिदा कमरिया दुखाता। इशारा कवि जी लिखत हुवन का, दोनों प्राणी चलल हो तो भाव हो, कहाँ आई लोग, हरिद्वार ऋषिकेश गंगा जी नहाई,
लक्ष्मी कहे मंदिर नियर आइल, लक्ष्मी कहली मंदिर नियर आइल, ए राजा देखी के करे जवा जुड़ाइल, ए राजा देखी के करे जवा जुड़ाइल। हमार करेजा देख के ही मंदिर जुड़ा गई है। अच्छा लइका ओंघात बाड़न हम थकल बानी, पंद्रह के रात में दोनों प्राणी आ गए, लइको को लोग आ गल हुआ, बड़ा चिरौरी का के लेके चलल बाड़ी, दुल्हा से अपना कहतड़ी, राजू से कहतड़ी, लइका ओंघाते नु बाड़न आमहु थकल बानी, दर्शन बिहान कइल जाई दोनों प्राणी। जब आइल ए राजा देखी के कर जवा जुड़ाइल, ए राजा देखी के कर जवा जुड़ाइल। ए भैया 16 करतिया जब आइल, ए राजा देख के कर जवा जुड़ाइल। हजारों नहीं लाखों की तादाद में आए हुए लोग चार धाम की यात्रा पर बंबई हिंदुस्तान के कोने कोने से, मैं किस प्रदेश का नाम गिनाऊं, किस जिले का नाम गिनाऊं, बनारस से, गाजीपुर से, जौनपुर से, आजमगढ़ से, मिर्जापुर से, प्रतापगढ़, इलाहाबाद, कौशाम्बी, हर जिले से, हिंदुस्तान के कोने कोने से लाखों लोग आकर के उस हिमालय की वादियों में बड़ा सुकून महसूस कर रहे हैं। लेकिन क्या पता है कि शायद मेरे जिंदगी के ये कुछ समय चंद घंटे बीते हैं, चंद समय है। कवि जी बिरहा में लिखलन है, लइकन खाती नहीं गीत है, कौनो लइका लइकी से कहले रहल, यहाँ कुल लइका बैठलो हुआ सो, लइका जवान सब बाटे परसन, कैसे होई निवान असो, चिकन समान कैसे होई निवान असो, कैसे होई नेवान, चिकन समान कैसे होई दिखाई दोनों बच्चा बिरहा के बाग का फूल। अभी अभी विशाल के आप लोग देखली, ये उपेंद्र और हमार लड़का हमार भतीजा विपिन यादव, इहो लोग बड़ा ये लोग का सहयोग बा, ये कुल मटेरियल जुटावे में, हमरा के स्टूडियो तक लियावे में, हमरा के गवावे में, विशाल का, विपिन का, उपेंद्र मुन्ना का, ये लोग का बड़ा सहयोग बा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा पास क्षेत्र बहुत बड़ा हो गई, इससे कम में कैसेट आप लोगों के बीच में जाता, लेकिन अब वादा करता नहीं कि जरूर 2-1 महीना पर एक आध दूसरे कैसेट ये लड़कन का कोशिश रही था। और ये किरण म्यूजिक की ओर से
करंट से लेके जौन भी मैटर आप लोगों के सुने का मन करी, हमारी तरफ से प्रस्तुति होत रही। बहुत बहुत धन्यवाद। जा बढ़ा। कैसे होई नेवान यसो चिकन समान, कैसे होई नेवान। बिरहा में कवि जी लिखत हुआ, सझिए के शुरू भइल बारी बरस, सझिए के शुरू भइल भारी बरसात, घाट लेके बाइल देखा 16 की रात, घाट लेके बाइल देखा 16 की रात, घाट लेके बाइल। एकाएक फाटल या सम्मान से बदरवा, अरे टूट के पहाड़ गिरल धरती के ऊपर। भागे सब लोग केहू के कुछ ना सुझा, भागे सब लोग केहू के कुछ ना सुझात, घाट लेके बाइल देखा 16 का रात, घाट लेके बाइल देखा 16 की रात, घाट। एकाएक आवाज हुई, बादल फट गया और पानी का सैलाब। मात्र पानी होता तो टेलीविजन पर आप लोगों ने न्यूज़ में देखा भी होगा, बड़े बड़े चट्टान, लगता था कि ये पहाड़ इस धरती को समेट करके अपना घर बनाना चाहता है। ताश की पत्ते की भांति बिल्डिंगें, मकान, लाइव रिकॉर्डिंग, लाइव शूट आपने देखा होगा, हर हरा करके गिरने लगा। तो कवि जी भाव लिखल, आए हाय है भिखारी ठाकुर वाली गीत मास्टर बजौला कि दिनवा गिनत मोरी घिसली अंगूरी से रहिया जोहत नैना ढूंढरी विदेसियों। बिरहा का भाव बा, जागे के ना मौका दिहलस, भाग के ना मौका दिहलस, दरवाजा खिड़की से घुस लागल पनिया। एक बरसात दूजे बाढ़, तीसरे बादर फाटल, चौथे में धासा लागल, नीचमा जमीनिया। जहाँ जे रहले हो तहाँ घेराई गईल, घर द्वार बह लागल, सगरो समनिया। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जमीनिया पे बही गईली, 5 ही मिनट में बदली गईली दुनिया। 1000, 2000, 3000 नहीं, 50,000 लोग उस सैलाब में पत्थर के नीचे, माटी के नीचे, पानी के नीचे दफन होके रह गए। जो लोग बच गए, भगवान की बहुत बड़ी कृपा रही। केदारनाथ की हाल तो ऐसी क्यों, वहाँ का नामो निशान मिट गया, एक भी घर, एक भी कुछ भी नहीं।
चबूतरा तक बस मंदिर बचा और वह शिवलिंग बचा है, वो भी बालू माटी ईंटा पत्थर से बिल्कुल पट गया है। तो कवि लिखते हैं, अंबर से फट के बादल गिर पड़ा, अरे अंबर से फट के बादल, ओ अंबर से फट के बादल गिर पड़ा, धरती धसन लगी है जल कटाव से, कटके 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 कटके, धरती धसन लगी है जल कटाव से कटके, अंबर से फट के बादल गिर पड़ा। कोई पहाड़ पर चढ़े बचन को पहाड़ भी है लगा टूटन, कोई बचे हैं वृक्ष पकड़कर गिर के वृक्ष भी लगा बहन, धरा गगन यो दिशा पवन संग मानसून बन गए दुश्मन, 5 दिनों पर मिली है लक्ष्मी मंत्री जी से लगी कहन। एक झाड़ी में लाचार बेहोश वह लक्ष्मी पड़ी है, बच्चों का पता नहीं है, पति का पता नहीं है, उठा करके लोग लेके आए, आंखें खुली तो उत्तरांचल के कोई मंत्री आके खड़े थे, उनके सामने कह रही है, पति के साथ गई हुई लक्ष्मी अपने पति दोनों बच्चों को गंवा दिया है। बेहोश हालत में सेना के जवानों ने एक झाड़ी से उठा करके, जवान उसे हेलीकॉप्टर से लाते हैं, बाद में होश में आती है, उसके सामने मंत्री जी खड़े हैं, देख करके रोने लगती है, एक आवाज देती है, क्या मास्टर? गीत का बोल बा, पिया परदेस गइल तार लागू टोपिया में, मंत्री जी पूछत हुन, सबके देखत हुन, परेशान हुन, यो लोग कहला कि सालों साल लग जाएगा फिर से यहाँ जनजीवन रास्ते पर लाने के लिए, लेकिन लक्ष्मी रोवत बा, एक ठे दर्द हो, एक लाचार बला का, पनिया में से नुरवा हमर बह गयल ये साहेब, पनिया में से नूरावा हमर बह गयल ये साहेब, पता नहीं कौने जगहिया गयल ये साहेब, एगो सुगनवा के कान पर चढ़वली, एगो के बड़की चट्टान पर बिठवली, लहर में जाने कहाँ बह गयल ये साहेब, लहर में जाने कहाँ बह गयल ये साहेब, पनिया में से नुरवा हमारा बह गयल ये साहेब, बात करते करते लक्ष्मी होश में आती, फिर बेहोश हो जाती, उफान मारती गंगा जी के लहरों की ओर देख रही, और देख करके एक आवाज देती है, क्या मास्टर? कि गंगा माई हूं,
गंगा माई हूँ अरे ये तना कैदा यही दुखिया के सहयोग गंगा माई हो। सुनीला लसिया लवटा देलू रखलू नहीं पास अरे लइकन के संगवा हे माई हमरो अरे दे दसनुर कलास गंगा माई कवन नियत के कैलू तू प्रयोग गंगा माई हो। पाप नासनी जगतरनी तो है कहलाई संसार पति के संगवा लौटा देबू हमारा दूनो लाल की गंगा माई हो नहीं तक कोखा नासनी कहीं तो के लोग गंगा माई हो। अच्छा यही में केहू सरकार के दोष देत बा कोई सुरक्षा व्यवस्था के कोस रहल बा पब्लिक के तरह तरह आवाज उठ रहल बा। लक्ष्मी भड़क कर कह उठी यह संकट से उबरने की घड़ी है। कवि जी भाव लिखलन है मास्टर स्वार्थ में समय कीमती व्यतीत ना करो स्वार्थ में समय कीमती व्यतीत ना करो लाशों के बिछवना पे राजनीति ना करो व्यतीत ना करो लाशों के बिछवना पे व्यतीत ना करो लाशों की बिछवना पे अरे लाखों की संख्या में जो अनाथ हो गए अरे लाखों की संख्या में जो अनाथ हो गए लेकर के हाथ फिर भी वे बेहाथ हो गए लाशों को उठाने में सेना है जुट गई लाशों में सटी लाश उठाने में फट गई मछुआ पकड़ता मछली जैसे जाल बांध कर उसी तरह निकाल से सब लाश छान कर जीवन में का कोई भी अंदाज है नहीं भगवान की लीला की कोई बात है नहीं जो पा गए मुक्ति की उनकी कामना करो जो फंस गए हैं उनके लिए प्रार्थना करो इंसानियत की मिट्टी पलीत ना करो इंसानियत की मिट्टी पलीत ना करो लाशों के बिछौना पे राजनीति न करो। कवि जी भाव लिखते हैं लोग फंसे हुए हैं सेना जुट गई है प्रमाण मिला कि कुछ चोर कुछ डकैत कुछ छीनने वाले कुछ नेपालियों का नाम आया जो 2 4 5 10 की संख्या में बैग में गहना भरे जिंदा औरतों के हाथ काट करके जेवर लूट रहे थे। इसलिए कवि ने दिया है कि इंसानियत की मिट्टी पलीत ना करो। कवि जी भाव पपट में लिखते हैं कैसे अरे मानसून पर लागी कौन कानून हमारे भैया हो खड़े खड़े जे
अखिया मुंह हमारे भैया हो। अच्छा यो कवि का कहना बा कि कवन मुकदमा कवने कोर्ट में जाके का लिखवई बा हो। ये जलधार में भैया धारा कवन तू लगई बा हो। मालिक दुखवा देहल न दूना दून हमारे भैया हो। खड़े खड़े जल हलस अखिया मुंह हमारे भैया हो। कि चक्कर महाकाल के जब आवेला धरती पे देखा ना गरीब नहीं देखा धनवान। कितना केहू बच के रही बोला धरती पे। अरे कौनो ओर से बाटे ना सुरक्षित न सा। ए भैया कौनो ओर से केहू सुरक्षित नहीं बा। कवि का कहना बा कितना बढ़िया भाव लिखत मन कवि। अरे लड़का खोजल जहाँ भयल मर मौतिया। अब लड़का खोजल जहाँ भाई मर मौतिया। खोजली माई न मिलल सनता। अरे खोजली सुहागिन अपने मांग का से नूरावा। भैया खोजली सुहागिन अपने मांग का से नूरावा। उत्तरांचल का धरती आज भइल बा मसा। भैया उत्तरांचल का धरती आज भइल बा मसा। कितनी शहर कितना गांव बही गईले। आ कितना सड़क का नहीं बतावा ठिकान। अरे बचल बा केदारनाथ मंदिर का मूर्तिया। भैया बचल बा केदारनाथ मंदिर का मूर्तिया। आनंदी बैल मलवे में गई सुजान। गौरी कुंड हरिद्वार चमोली के लगावा। फसल वाले जिनकर या फत में पारा। सेना के जवान के लाख लाख शुक्रिया। भैया सेना के जवानवन के लाख लाख शुक्रिया। जनवा बचावल हथेलिया ले जा। वहां का मंजर क्या है। एक आदमी 7 घंटे तक मंदिर में घंटा पकड़ के झूला रहा। पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया, पानी बढ़ता गया। जब ज्यादा पानी हुआ, जो लाशें तैर रही थी उन लाशों पर अपने आप को आलम्ब देकर के पैर रख करके अपने आप को बचा पाया था। करोड़पति घर से रांची की गई हुई एक महिला के विषय में टेलीविजन पर साफ न्यूज देखने को मिला। करोड़पति का मतलब मात्र करोड़ों रुपया से नहीं होता है। हेरा फेरी करोड़ों की है, लेकिन पेट भरने के लिए उन पहाड़ों में भीख मांग रही है। कुछ दे दो नहीं तो मर जाऊंगी। भूख के मारे कुछ जंगली फल को तोड़ करके लोग मुंह में डालते थे, तो खाना तो दूर था, तोड़ करके और हाथ में लेते ही कुछ ऐसे पत्ते और फल थे जिनको लोग सूंघते ही बेहोश हो जाते थे। आज भी बड़ा खतरनाक दृश्य है, आज तक चल रहा है वो मिशन जवानों का। लेकिन मैं बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा अपने सरहद हिंद के फौजी जवानों को, जिन्होंने जान पर खेल करके जितना हो सका है उतना मेहनत करके जवानों ने बचाने का काम किया है। हिंदुस्तान के कोने कोने से उत्तराखंड के इस त्रासदी में लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और मदद देने का काम किया। तो कवि जी भाव आखिरी लाइन में लिखत हूं। अपने गीत के माध्यम से आखिरी लाइन में निवेदन करता हूं। अरे पूरा हिंदुस्तान आगे आना चाहिए, फिर से उत्तरांचल को उत्तरांचल बनाना चाहिए।
कवि जी इशारा करते हैं, अपील करते हैं कि फिर से उत्तरांचल को उत्तरांचल बनाना चाहिए। फंसे हुए लोग जो है उनको अब बचाइए, रक्षा करे उनको, वहां खाना पहुंचाइए। रुपया हर राज्य से बढ़ाना चाहिए, फिर से उत्तरांचल को उत्तरांचल बनाना चाहिए। यह हिंदुस्तान की, उत्तराखंड की सबसे बड़ी त्रासदी रही। हिंदुस्तान इस दुख से उभरेगा, कब उभरेगा ना पता, लेकिन और इससे बड़ा दुख नहीं हो सकता। मरे हुए लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए अपने गीत को समाप्त करता हूं। गाया जाए तो घंटा 2 घंटा और इसे गाया जा सकता है, लेकिन जो लोग अपने परिवार से अलविदा हो गए, अलग हो गए, और जो लोग वहाँ से बच के आ गए हैं, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद, बधाई। और जो लोग इस दुनिया में नहीं हैं, उनके लिए बहुत बहुत श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूँ। पूरा हिंदुस्तान दुखित है, हर जनमानस में शोक और दुख की लहर है। आखिरी लाइन में भाव लिया गया, ये दिखाएं हमारे दोनों मित्र भाई प्रदीप जी, जो हमारे सलाहकार भी हैं, और हमारे मित्र भैया मुन्ना जी। दोनों भैया को बहुत बहुत धन्यवाद, इन लोगों ने स्वागत सम्मान किया। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु बिहारी गुरु गणेश जी डूब गए हैं गम से, रामलाल गुरु बच्चन चंद्रिका आंसू बहा कलम से, अंबर से फट के बादल गिर पड़ा।